हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव मैथ्स की जितने भी सारे टॉपिक है, मतलब जिन जिन टॉपिक में से आपका क्वेश्चन आता है, उस सारे के सारे टॉपिक को हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, ज़रूर करेंगे। इसलिए आप सभी को मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। पहले हम इसकी डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे। नंबर आखिर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ये दिया गया है। इन मैथमेटिक्स ए नंबर इज़ एन एरिथमेटिक वैल्यू which is used to represent the quantity of an object। किसी भी वस्तु को मापने के लिए हो जाए या फिर उसकी कोई भी उसकी वैल्यू को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो हम एक नंबर से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मतलब अगर हमारे पास एक चीनी है, शुगर, तो कितने शुगर है हम इसको मापते हैं, इसको मेज़र करते हैं। और वो मेज़र जितने भी हमारे उसका जो क्वांटिटी है उसको कैसे लिखते हैं, नंबर से लिखते हैं, है ना। नंबर से लिखते हैं, मतलब 5 kg चीनी है हो गया, या फिर 2 kg चावल हो गया। तो इसी तरह से हम नंबर का यूज़ करते हैं। चलिए अब डिजिट के बारे में बात करते हैं। डिजिट आखिर होता क्या है। टू रिप्रेजेंट ए नंबर, नंबर को रिप्रेजेंट करने हेतु वी यूज़ द डिफरेंट सिम्बल्स ऑफ मैथमेटिक्स। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने हेतु हम कुछ डिजिट का यूज़ करते हैं। मतलब इसी तरह से हम सिंबल का यूज़ किया करते हैं, जिस सिंबल को हम डिजिट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये जो है, ये इन सारे सिंबल को हम डिजिट कहा करते हैं। दिस सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूमरेशन सिस्टम। देयर आर मेनली 2 सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एक इंडियन सिस्टम है जिसको हिंदू अरबिक सिस्टम भी कहा जाता है, और एक इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इंडियन सिस्टम क्या होती है। इंडियन सिस्टम, इन इंडियन सिस्टम द नंबर, एक नंबर हमारे पास दिया गया है 62000257 एंड 6 विल बी रीड आज। इसको हम कैसे रीड करते हैं। 6 करोड़ 20, थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, 6 करोड़ 20 लाख 2576। ठीक है, हमारे पास ये जो नंबर दिया गया है 62000257 इस नंबर को हम हिंदू अरबिक सिस्टम में कैसे रीड करते हैं। 6 करोड़ 20 लाख 2576 ऐसे हम रीड करते हैं। ये हमारी इंडियन सिस्टम हो गया। जब हम इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में इसको रीड करते हैं तो इसको हम कैसे रीड करते हैं। 62000257 will be read as 62,02,576। तो जैसे कि आपने YouTube में भी वीडियो देखा रहेगा कि जो YouTube की जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, वहाँ पे लिखा है 2 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो ये जो मिलियन जो शब्द है वो इंटरनेशनल है, ठीक है। हमारे इंडियन में इसको करोड़ बोलते हैं, तो वहाँ पे मिलियन बोलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू फिगर। यहाँ पे जो वर्ड फॉर्म में दिया गया है इनको हमें फिगर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे 7 करोड़ यहाँ पे दिया गया है, करोड़ इसका मतलब है इंडियन में हमें रिप्रेजेंट करनी है। इंडियन सिस्टम जो कि हम 7, पहले तो हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। जो नंबर दिया गया है इसको तोड़ देंगे, मतलब 7 करोड़ एक हो गया। फिर 47 लाख, 47 लाख को हम 40 लाख पहले करेंगे, फिर उसके बाद 7 लाख पहले करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। फिर 90,
तो इसी तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 7 करोड़ को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻7 मतलब 7 शून्य। फिर उसके बाद आता है 40 लाख, यानी 40 लाख 4 इंटू 10⁻6 6 शून्य। फिर उसके बाद आता है 7 लाख, यानी 7 इंटू 10⁻5, ठीक है, 5 शून्य। फिर उसके बाद आता है 90, यानी कि 9 इंटू 10⁻1, ठीक है। ये इसको जब हम पूरा ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 करोड़ 47 लाख एंड 90, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इंटरनेशनल सिस्टम दिया गया है 5,008,094। इसको हम लिखना है, यहाँ पे मिलियन दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में 5 मिलियन यानी 5 इंटू 10⁻6। फिर उसके बाद आ जाएगा 8,000 यानी 8 इंटू 10⁻3, ठीक है, 3 शून्य यहाँ पे लगेगा। उसके बाद फिर आ जाएगा 8,000 5,008,094 यानी कि 9 इंटू 10⁻1 और यूनिट डिजिट में हमारा 4 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 इंटू 10⁻0। 10⁻0 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ द डिजिट ऑफ एनी नंबर्स विच आर फॉलो। ओके, दो तरीके से होते हैं किसी भी वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करने के लिए। एक तो उसका फेस वैल्यू होता है और दूसरा उसका प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू का डेफिनेशन हमें ये कहता है द वैल्यू द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट ऑफ ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। मतलब किसी भी डिजिट का अगर आप फेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो खुद ही होता है। जैसे कि दिस इज़ नोन आज रियल वैल्यू ऑल्सो, उसको रियल वैल्यू भी हम कहते हैं। एग्जाम्पल से हम थोड़ी और समझने की कोशिश करेंगे। इन द नंबर, ये यहाँ पे कोई भी एक नंबर दिया गया है 82347, इसी नंबर का हमें अगर फेस वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ पे 8 एक नंबर है, इस नंबर में से आप देख सकते हैं 8 एक डिजिट है जिसकी हमें फेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फेस वैल्यू का मतलब है कि वो खुद ही उसका फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे in the number 82347 the face value of 8 is 8। तो यहाँ पे 8 का फेस वैल्यू कौन हो सकता है, वो खुद ही हो सकता है, ठीक है। खुद 8 ही उसका फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, मतलब 2 का फेस वैल्यू वो 2 ही होगा, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, 4 इज 4, 7 इज 7। तो इसी तरह से किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो खुद ही होता है, ठीक है। मैं एक आपको छोटी सी और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसमें ये लिखा है 997755। तो अगर ऐसे पूछा जाएगा कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 9, तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई कौन सी 9 का फेस वैल्यू चाहिए। भाई 9 दोनों 9 एक ही है, ठीक है। डिजिट रिपीट है लेकिन किसी भी नंबर किसी भी डिजिट का वो फेस वैल्यू वो खुद ही होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का डेफिनेशन हमें ये कहता है द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस इन ए नंबर। तो प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर्स
चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। तो इसकी प्लेस जितने भी चेंज होंगे उसी हिसाब से प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स, एक छोटी सी एग्जाम्पल्स लेते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट, देखिए ये फॉर्मेट है उसका। प्लेस वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जो भी डिजिट होगा उसी वहाँ पे, तो डिजिट इंटू 10⁻0 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसके टेंथ प्लेसेस पे जो भी डिजिट रहेगा उसकी अगर हम प्लेस वैल्यू निकालना चाहें तो वो डिजिट इंटू 10⁻1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात, 100 प्लेसेस पे अगर कोई भी डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले वो डिजिट इंटू 10⁻2। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक छोटी सी एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, देखिए एग्जांपल्स नंबर 1, इन ए नंबर 28397, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 28397, इस नंबर में से हमें प्लेस वैल्यू पूछ रहा है किस डिजिट का, 8 का हमें प्लेस वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो 8 का प्लेस वैल्यू कितना है, देखिए डिजिट, पहले तो हम डिजिट को पहले लिख लेंगे, डिजिट इनटू 10 टू द पावर, पावर कितनी लगानी है, उसके बाद जितने भी डिजिट्स यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 3 डिजिट दिया गया है ना, तो 10⁻3 आपको सिंपल लिख लेना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पे आगे उसका आगे कितने डिजिट है उसको कैलकुलेशन कर लेना है, आपको काउंट कर लेना है पहले। 397 यानी कि 3 डिजिट यहाँ पे दिया गया है, तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हैं 8 इंटू 10⁻3। ठीक है, जिसका वैल्यू हमारे पास 8000 होता है। चलिए एक और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स नंबर 2, इन ए नंबर 865432 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर 5। तो इसी नंबर जो दिया गया है 865432, इस नंबर में से 5 जो डिजिट यहाँ पे है, ये वाली जो डिजिट है 5, तो इस 5 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस हमें निकालने के लिए दिया गया है। पहले तो हम इसका फेस वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5 का जो फेस वैल्यू वो खुद ही होगा 5। ठीक है, प्लेस वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो डिजिट इंटू उसके आगे जितने भी यहाँ पे डिजिट दिया गया है 10⁻, उसको लिख लेंगे। ठीक है, 10⁻3 यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट आगे दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10⁻3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5000। तो हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, डिफरेंस निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की, तो इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, यानी कि इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4995, 4995, दैट विल बी योर आंसर। गॉट इट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बहुत ही बेसिक मैथ्स है ये, और कुछ छोटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। तो आप अगर कोई बीडी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप कोई भी ऐसे CTET वगैरह दे रहे हैं, या फिर कोई भी आपकी स्टेट की जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट TT एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये नहीं आता है, लेकिन नंबर सिस्टम का जो हायर लेवल है वहाँ पे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रिकी वाली क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन ए नंबर, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 98739246, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 9। इस नंबर पे आप देख सकते हैं, हम इस नंबर को फिर से लिख लेते हैं, 98739246। तो यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है ना, 2 नंबर दिया गया है, ये वाली एक 9 आप देख सकते हैं, और ये वाली 9 देख सकते हैं।
इन दोनों का हमें प्लेस वैल्यू को सम करना है। पहले तो हम इन दोनों का प्लेस वैल्यू निकालना भी है हमें, है ना। तो हमें कैसे निकालना है, देखिए ये वाले, पहले ये वाले को हम निकालते हैं। 9 इंटू 10⁻, तो हमें 9 का, ये पहले वाले 9 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले उसके आगे हमें चेक करना है कि कितनी डिजिट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 यहाँ पे डिजिट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमें 9 इंटू 10⁻7 ही लगानी है। ठीक है, फिर हम इस वाले 9 का निकालते हैं। पहले तो उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 9, चलिए हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। या ये आपको टैक्स दिया गया है ना। चलिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले 9 का प्लेस वैल्यू 9 इंटू 10⁻7, और फिर ये वाले जो 9 है उसका प्लेस वैल्यू यानी 9 इंटू 10⁻, फिर आगे जितने भी डिजिट है 3, तो 3। तो इन दोनों का वैल्यू आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर उसका एडिशन कर लेना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअली ये आपको दिया गया है, आप इसको खुद प्रैक्टिस करना है और कमेंट में आपको पोस्ट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ऑल द 8s इन द नंबर। तो यहाँ पे 8 का जितने भी 8 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 7 3 8 8 2 4 3। तो इस नंबर में से जितने भी यहाँ पे 8 हैं, यानी कि ये वाले 8, ये वाले 8 और ये वाले 8। ठीक है, इन तीनों 8 का आपको फेस वैल्यू निकालनी है। फेस वैल्यू वो खुद हो जाएगा ना, 8 का फेस वैल्यू वो खुद 8 होगा। और यहाँ पे ये 8, यहाँ पे इसका फेस वैल्यू 8। ठीक है, तो इन तीनों 8 का आपको सम कर लेना है। ठीक है, दैट इज़ 24 इज़ द आंसर। तो इसी तरह से आप कुछ क्वेश्चंस खुद भी आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप खुद भी ट्राई करके कुछ क्वेश्चंस आप खुद बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर क्या होती है। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हमें ये कहता है, ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर है उन सारे काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एंड दे स्टार्ट फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। एंड नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय n। नेचुरल नंबर को हम n से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, n को थोड़ा बोल्ड में आपको लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एग्जांपल्स यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक नोट यहाँ पे छोटी सी नोट दिया गया है, 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। यह आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि 0 को कभी भी नेचुरल नंबर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 इस नेचुरल नंबर में ऐड हो जाए तो इसको होल नंबर कहा जाता है। चलिए आगे इसका डेफिनेशन हम समझते हैं। होल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है, ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। जब 0 इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर में तो उस नेचुरल नंबर को हम फिर होल नंबर कहने लगते हैं, है ना। एंड दीज आर डिनोटेड बाय W। तो होल नंबर को हम ऐसे W से डिनोट करते हैं। तो W यहाँ पे होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि W इज़ द सेट ऑफ होल नंबर। एग्जाम्पल से हम सिंपल वही लिखेंगे नेचुरल नंबर, बस पहले हम 0 लगा देंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
फिर उसका कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन हम डिस्कस करते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन का मतलब होता है उनमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न ऐसा करना, ठीक है। जब दोनों नेचुरल नंबर को हम ऐड करेंगे तो दोनों वैल्यू ही सेम होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे ये वैल्यू अगर ऐड करते हैं 2001, उसके साथ अगर हम 20 ऐड करते हैं 20, तो हमारे पास ये आता है 2021। जिसे हम अगर 20 को अगर पहले लिख के फिर बाद में हम 2001 को लिखते हैं, फिर भी हमें वही वैल्यू मिलता है ना। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमें ये बोल रहा है कि फॉर एनी टू होल नंबर ए एंड बी, ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। यानी एक ए से अगर हम बी को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू ये ज़रूरी नहीं कि बी माइनस ए उसके साथ सेम हो जाए, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास 25 है एक नंबर और एक नंबर है हमारे पास 5। तो इन दोनों को हम जब सब्सट्रैक्ट करते हैं 25 से 5 तो हमारे पास 20 आता है। जब 5 से 25 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये -20 आता है। तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए इज़ द ट्रू, ठीक है, ट्रू ऑपरेशन। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3। फॉर एनी टू होल नंबर ए एंड बी, हमारे पास कोई दो होल नंबर है ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। यानी कि ए क्रॉस बी का वैल्यू जो होगा बी क्रॉस ए का वैल्यू भी सेम ही होगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 21125 इज इक्वल्स टू 5275। अगर 25 से 211 मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। जो हमें 2211 इंटू 25, इसका आंसर जो होगा 25 इंटू 211, इसका आंसर भी वही होगा। नंबर 4 ये हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन का, है ना। चलिए अब डिवीज़न के बारे में डिस्कस करते हैं। डिवीज़न हमें क्या कहता है, फॉर एनी टू होल नंबर ए एंड बी, ए बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी बाई ए। एग्जाम्पल से छोटी सी दिया गया है यहाँ पे 100/10 इज इक्वल्स टू 10 एंड 10/100 इज इक्वल्स टू 0.10। इसका मतलब ये है कि अगर ए बाई बी कुछ वैल्यू आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी बाई ए भी वही आएगा, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। चलिए अब अगले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर का डेफिनेशन हमें ये कहता है ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर, मतलब होल नंबर जो है, देखिए जीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जीरो को अगर हम मिड में यहाँ पे रख दें और नेचुरल नंबर को यहाँ से ये पॉजिटिव स्टार्ट करें और यहाँ पे ये नेगेटिव से ऐसे आगे बढ़ाते जाएं, तो इसको हम इंटीजर कहते हैं, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब हम इसके अलजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन का पहला जो ऑपरेशन होता है एडिशन के बारे में, ये हमें ये कहता है कि दो इंटीजर अगर हमारे पास है ए एंड बी, तो उनकी जो एडिशन होगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए के साथ समान होगा, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से एक दिया गया है 2 + -3 को मैंने ब्रैकेट में रख लिया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू -3 + 2, ठीक है। -3 को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में रख लिया। यहाँ पे ए का वैल्यू मान लीजिए कि 2 है और -3 का वैल्यू बी है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें ये कह रहा है कि फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, हमारे पास कोई दो इंटीजर है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा, यानी कि वो दोनों समान नहीं होगा, है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 6 - -5 इज इक्वल टू 11, और ये सेम होगा -5 इन ब्रैकेट -6 के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3। तो हमें ये जो ऑपरेशन नंबर 3,
फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो सेम होगा, ठीक है। एग्जांपल्स, अगर -6 का मल्टीप्लाई हम करें तो हमारे पास -42 आता है, जो कि बराबर है 6 इंटू -7 के साथ। यानी ये जो हमारे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो भी बोल रहा है यहाँ पे A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, वो यहाँ पे जस्टिफाई करता है, ठीक है। बढ़ते हैं ऑपरेशन नंबर 4 की तरफ। ये हमें डिवीज़न की और इशारा कर रहा है। फॉर एनी टू इंटीजर A एंड B, A डिवाइडेड बाई B इज़ नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A। यानी कि A एंड B का जो वैल्यू है यहाँ पे, वो यहाँ पे असमान रहेगा, समान नहीं रहेगा। एग्जाम्पल्स, -5/4 विल नेवर बी इक्वल्स टू 4/-5। अब बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन की तरफ, जो है पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होता है? हमारे पास ये नंबर लाइन है, जहाँ पे ये जो नंबर लाइन है यहाँ पे 0 बीच में है, ठीक है। एक साइड पॉजिटिव वैल्यू और एक साइड नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। एक साइड पॉजिटिव वैल्यू और एक साइड नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू जो भी है वहाँ पे पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है और नेगेटिव साइड में नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे डेफिनेशन में बोल रहा है कि द डिजिट व्हिच आर सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो के राइट साइड में जो भी नंबर यहाँ पे, जो भी डिजिट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उनको पॉजिटिव नंबर बोला जाता है, ठीक है। द नंबर लाइन आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर की बात करते हैं। नेगेटिव नंबर ये कहता है कि 0 की लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट यहाँ पे है उसको नेगेटिव नंबर बोला जाता है। द डिजिट व्हिच आर सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो, मतलब यहाँ पे अगर बीच में तो 0 ही होना है, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर। नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट है उसको नेगेटिव नंबर बोला जाता है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करते हैं। नोट नंबर 1, इसकी प्रॉपर्टीज आप मान लीजिए ऐसा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। दो नेगेटिव नंबर के बीच में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा। सो प्रॉपर्टीज नंबर 2 कहता है टू नंबर्स सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ द नंबर विथ नेगेटिव साइन। यानी दो नेगेटिव नंबर का अगर हम एडिशन करें तो हमें जो भी वैल्यू मिलता है वो नेगेटिव से ही मिलता है, ठीक है। और फिर चलते हैं नंबर 3 की तरफ। ये कहता है डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज़ ज़ीरो। दो नेगेटिव नंबर की डिफरेंस हमेशा 0 ही होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है -7 -7 इज इक्वल्स टू 0। कैसे होता है? -7 और ये जो माइनस माइनस होता है ना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -7 + 7 इसका मतलब 0 ही होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 कहता है डिवीज़न ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है। मतलब दो नेगेटिव नंबर का अगर हम डिवीज़न करें -a/-b, तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है। -26 एंड डिविजिबल बाय -2 इज़ 13। नंबर 5, इफ़ ए पॉजिटिव नंबर एंड ए नेगेटिव नंबर आर एडेड। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर आपस में ऐड हो तो देन दे आर एक्चुअली सब्सट्रैक्टेड। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर वो दोनों ऐड हो जाए तो वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होके वो सब्सट्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस।
यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 + -3 = 5 - 3 के साथ सेम होता है, जो कि जिसका वैल्यू 2 होता है। ठीक है। नंबर 6, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर। एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर, इन दोनों का अगर गुणा करें तो हमें एक नेगेटिव नंबर ही मिलता है। ठीक है। 7 नंबर यहाँ पे पॉइंट कह रहा है, नेगेटिव नंबर आर कम्यूटेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो नेगेटिव नंबर जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन केसेस में। तो यहाँ पे -3 + -10 = -13, जो कि इक्वल है -10 + -13। 6 नंबर प्रॉपर्टीज कह रहा है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? द नंबर हुइच आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। और इवन नंबर हम नंबर लाइन में अगर इवन नंबर को हम ढूंढें तो हमारे पास 2, 4, 6, 8, 12, 14 ये जितने भी सारे नंबर्स यहाँ पे हैं वो सब के सब नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो इन नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि द नंबर व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है उस नंबर को हम ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है। यानी कि इवन नंबर को छोड़ के जो भी नंबर है वो सब ऑड नंबर कैटेगरी में आ जाते हैं। इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ऑड नंबर की कैटेगरी में। बढ़ते हैं 8 नंबर पॉइंट की तरफ। 8 नंबर पॉइंट में हमें रेशनल नंबर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि जिस नंबर को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। एंड हमारे कंडीशन ये दिया गया है कि p एंड q ये जो होगा वो कोई भी इंटीजर हो सकता है और q जो होगा वो कोई भी नॉन जीरो इंटीजर हो सकता है। ठीक है। नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अगर ये जीरो होता है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो इसे हम नॉन जीरो ही यहाँ पे रखना चाहिए। इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये एग्जांपल्स कुछ दिया गया है, 2/5, 4/9, 2/7 एक्सेट्रा। सो दे आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। पॉइंट नंबर 9, द नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिस नंबर को हम p/q ऐसा फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। जैसे कि √2, √3, √5 एक्सेट्रा। ठीक है। ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है। अब प्राइम नंबर की तरफ चलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर अदर देन 1 व्हिच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो एक को छोड़कर, मतलब एक को छोड़कर जितने भी सारे नंबर्स हैं, ठीक है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, यानी कि पहला जो फैक्टर्स है वो 1 होगा और दूसरा जो फैक्टर है वो खुद ही होगा, तो उसका कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 और खुद को छोड़ के, तो उन सारे नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। एग्जांपल्स इससे यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर। या आप देख सकते हैं 2 एक इवन नंबर है एंड ये एक प्राइम भी नंबर है। ठीक है। तो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज़ द लीस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। सो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन होता है? 2। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13
17, इन सारे जो नंबर आप देख रहे हैं, इन सारे नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर से 1 है और वो खुद है। ठीक है, इन नंबर की कोई दूसरी फैक्टर नहीं है।